तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और अभी हम बात करेंगे जेपीएससी में हो रहे घटनाक्रम की। झारखंड लोक सेवा आयोग का जब रिजल्ट आया 7 जेपीएससी, तो ये पीटी का जो परिणाम है वो काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से लोगों को परेशान किया और कटअप बहुत ज़्यादा था और कटअप अनुमान से बहुत ज़्यादा गए। सारे कोचिंग संस्थानों के जो अनुमान थे वो फेल होते नज़र आए। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस मामले में करप्शन का जो मैटर है वो उजागर हुआ है और ये बहुत सारे सेंटरों पे घपला होने के संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। इसके बाद छात्र आंदोलनरत हैं। 15 नवंबर को जो है जेपीएससी का घेराव और फिर जो है कि आपको आज भी आंदोलन था इसको लेकर और आज लाठी चार्ज किया गया है पुलिस बल के द्वारा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैटर ये होता है कि जेपीएससी में हो रहे विवाद के ऊपर हाथ किसका है, इस पे जो है जेपीएससी के ऊपर जो है किसका आशीर्वाद है कि आज जेपीएससी पूरी तरह से हठधर्मिता को अपनाए हुए है और पारदर्शिता के सारे पैरामीटर को ध्वस्त करने की नीति पे आगे बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि हेमंत सरकार जो अपने आप को कहीं ना कहीं करप्शन मुक्त सरकार कहती है आई है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब रिजल्ट जारी हुआ तो पहले ये तो बताया गया कि जो लोग हैं वो टैलेंटेड लोग हैं, उनको शुभकामना मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया। निश्चित रूप से ये शुभकामना छात्रों को मिलना चाहिए और छात्र के प्रति सरकार को सजग भी होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परीक्षा हुई है इसमें पारदर्शिता का कोई पैरामीटर जो है कि तय नहीं किया गया और छात्रों के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर जो बातें हैं कि पारदर्शिता के सारे पैमानों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब एक सूचना आ रही है कि मीटिंग हुआ है और मीटिंग में आयोग ने गलती कबूल किया है और कहा है कि हम सभी लड़कों का जो है कि आपको कटअप जारी करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि कटअप जारी करने से सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होगा, आप सभी का जो है कि कहीं ना कहीं स्कोर आप जारी कीजिए सभी लड़कों का, जैसा बीपीएससी जारी करती है। और साथ में जो करप्शन के आरोप हैं उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये गड़बड़ियाँ कैसे हुई, तभी इस मुद्दे का निराकरण संभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मामले में मुख्यमंत्री के द्वारा ही क्लीन चिट दिया जा रहा हो पहले ही, वहाँ जांच आखिर करेगा भी कौन और जांच की एजेंसी को आखिर स्थापित करने का काम सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। इन्हीं सारे मुद्दे पे जो है कि अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और छात्र लगातार आंदोलनरत हैं और वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। और जेपीएससी में खास करके जो लापरवाही बरता गया है, बहुत सारे सेंटरों पर सीक्वेंस में 15-16 लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं व्यापक घपला के संकेत हैं। दूसरी तरफ जब छात्र आंदोलनरत होते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है और जो अभी मामला है, बहुत सारे लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब छात्रों के बीच ही 2 ग्रुप बन गया है, बहुत सारे लोग हमसे भी मुख्य परीक्षा के लिए जो है कि जुड़े हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो मैटर है इसमें उस मामले को पूर्णतः संज्ञान में लिया जाना चाहिए और निश्चित रूप से जो करप्शन के कहीं ना कहीं प्रमाण मिल रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। और इससे जो है कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनको किसी तरह का लॉस नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है कि अगर पुनः परीक्षा भी होता है तो फिर भी वो लड़के पुनः पास करेंगे। निश्चित रूप से जो करप्शन हुआ है उसको देखते हुए जो है परीक्षा अगर रद्द किया जाता है तो अलग पैमाने पर परीक्षा कराई जाए, उसमें पारदर्शिता का सारा पैरामीटर हो, साथ में सीटों की संख्या में वृद्धि किया जाए। इन तमाम मांगे हैं और छात्र एसोसिएशन के द्वारा भी ये मांग किया जा रहा है। और बहुत दिनों के बाद मैं इस मामले पर अपनी राय रख रहा हूँ। उसके पीछे एक मूल जो वजह है, छात्रों के बीच अंतर्द्वंद हैं और जो लड़के पास किए हैं वो भी भ्रम की स्थिति में हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि देखिए, अगर मुख्य परीक्षा में करप्शन हो जाता है तो फिर आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए करप्शन को किसी भी स्थिति में स्वीकृति नहीं मिलना चाहिए। और 5-6 सेंटरों पे जो सीक्वेंस में रिजल्ट आए हैं वो निश्चित रूप से
अनियमितता के मामले को उजागर करते हैं। और छात्रों के द्वारा बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं कि ज़्यादा स्कोर करने वाले का भी रिजल्ट नहीं है, कम अंक पाने वाले को भी पास कर गए हैं, हर एक कैटेगरी में ऐसा देखा जा रहा है। तो इन सभी मामलों को निश्चित रूप से आयोग को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और पारदर्शिता का जो पैरामीटर है उसको तय किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और फिर एक ही बात कहूँगा कि छात्रों में इस मुद्दे को लेकर जो सजगता दिखाई है झारखंड के छात्रों ने, निश्चित रूप से न्याय मिलकर ही रहेगा। और छात्रों का जो इस बार प्रदर्शन देखा गया है, तमाम तरह की पार्टियां इस मुद्दे पर समर्थन भी मिल रही है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो हेमंत सरकार है वो कहीं ना कहीं हठधर्मिता की नीति को अपना रही है। और यही वजह है कि जो है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी में भ्रष्टाचार के मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस मामले की पूर्णतः जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।